हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। अब क्या कहें, आज कहाँ कहें बेटा, स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में। और प्यारे बच्चों, आज का दिन थोड़ा सा हम लोग के लिए इमोशनल भी है और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है। कारण क्या है कि हमने एक जंग जीती है। सही है, आवाज आ रही है? हाँ प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? एक बार कमेंट कर बता, दोनों कमेंट खोल देना, हिंदी मीडियम के और एप्लीकेशन दोनों को, ठीक है भाई? कमेंट दोनों। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है भाई? कोई भी कमेंट चला दो, भागे जा रहा हो बाहर, कोई कमेंट नहीं चल रहा है। हाँ जी, इसको स्क्रॉल करो, आ जाएगा। चलो बेटा, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा आप पकड़िए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? रेफ्रेश करो। रिफ्रेश कर दो एक बार, रिफ्रेश कर दो। चलो मोबाइल पे चैट खोल लेते हैं, ऐप वाले खोल दो मोबाइल। तब तक आप लोग सेशन को शेयर करो। शेयर करते हैं हाँ, तब तक। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो बेटा। एक्चुअल में बेटा आज हम लोग कई जगह लाइव हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं। ऐप पे भी हम लोग लाइव जा रहे हैं, यहाँ पे भी लाइव है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ये फ्लैक्चुएशन। चैट आ रही बेटा? बस चैट ऑन हो जाए आप लोग चालू होते हैं। हाँ चलो भाई, आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? ये प्राउड मोमेंट इसलिए है क्योंकि हमने आपका जो वादा किया था पिछले, और ये पहली बार नहीं है, पिछले 4 साल से हम लगातार बच्चों का टाइम पे कोर्स पूरा करते चले आए हैं। और हमारा सबसे फेवरेट बैच होता है विजय बैच, जिस बैच पे बेटा हम बच्चे के साथ हम पूरे डिटेल में, पूरे डीप कॉन्सेप्ट के साथ हर पल हर समय पढ़ाते हैं, हर दिन पढ़ाते हैं। पूरा 6-8 महीने का हमारा पूरा सफ़र होता है और वो सफ़र आज हमारा कंप्लीट हुआ कि हमने जो वादा किया था वो कोर्स 15 नवंबर, हमेशा बोलते थे 15 नवंबर 15 नवंबर 15 नवंबर, और आज 15 नवंबर की डेट। और हमारे विजय बैच, हमारे मास्टर बैच, हमारे रिलोडेड बैच, तीनों बैच के हमारे पूरे सिलेबस पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं सभी बैचेस के। और ये दिन बेटा थोड़ा सा प्राउड मोमेंट का इसलिए क्योंकि आपका कोर्स हमने पूरा किया। एक बार फिर एक साल हमारा बेमिसाल गुजरा है। और थोड़ा सा दुख की बात यह है कि कल से अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का विजय बैच में। तो विजय बैच के बच्चों के साथ अलग लगाव होता है क्योंकि ये बच्चा बहुत सीरियस बच्चा होता है, मेहनती बच्चा होता है। वो बच्चा होता है जो अप्रैल से अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने साल को लेकर के सीरियस होता है और अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करता है। हालांकि अप्रैल में संख्या बड़ी कम होती है, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो अप्रैल में बहुत कम बच्चे आते हैं। हर महीने अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, बच्चे जुड़ते गए और अंत में नवंबर आ गया। आपके परीक्षा में मात्र 1-2 महीने बचे हैं और यहाँ से बेटा हम लोग आपका बैच कंप्लीट कर लिए। हमें खुशी है इस बात की कि हमने सही समय पे एग्ज़ाम के 2.5-3 महीने पहले आपको 100% सिलेबस पढ़ा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, बस आपका साथ बना रहेगा। अभी लड़ाई बहुत बड़ी जीतनी है हम लोगों को 2-3 महीने में। हम लोगों का आज दिन भर से मतलब हर टीचर क्लास लेके जब निकलता था तो एक अलग सी उदासी थी चेहरे पे, रोज़ खुशी रहती थी। लेकिन आज जब क्लास लेके निकल रहे थे तो जितने भी लोग हैं सब लोग क्लास लेके जब ऐप की बाहर निकलते थे तो एक उदासी थी चेहरे पे। वो उदासी इस बात की थी कि कल हमारी 6 बजे विजय बैच में क्लास नहीं होगी, सुमित सर की रात 8 बजे विजय बैच में क्लास नहीं होगी, संकल्प सर की विजय बैच में क्लास नहीं होगी, अंकित सर की, मतलब जिसकी देखो होता क्या है ना, जब 5-6 महीने मुझे लगता है भाई, आज मेरे पास बोलने के लिए लगता है कुछ ज़्यादा है, ठीक है, सबको माइक दूंगा ये बस सोचना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा, जब हम मतलब कोई चीज़ को 5-6 महीने लगातार करने लगते हैं एक फिक्स टाइम पे, तो वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। मतलब जैसे मैं अभी बता दूं, मैं इस वर्ष क्या, मैं पिछले साल भी 6 बजे पढ़ा रहा था। इस साल जब 6 बजे मेरी विजय बैच की क्लास रहती है तो मैं कभी स्टूडियो के बाहर हूँ या कहीं पर हूँ तो मुझे 6 बजे का जो टाइम है ना, वो मेरे जीवन का इस साल का विजय बैच का टाइम था। तो दिन भर में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब से विजय बैच शुरू हुआ कि 6 बजे हम विजय बैच को मिस ना करें। अगर भी क्लास में नहीं है तो उस बैच की याद आती है। और लेकिन आज से ये हो गया है, आज से कंफर्म हो गया कि 6 बजे की क्लास में नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, वो हमारी एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। 6-7 महीने में आदत बन जाती है कि 6 बजे हमें क्लास लेनी है, क्लास लेनी है। लेकिन आज से बैच कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों, बस मेहनत करते रहना। अभी हम लोग को बहुत बड़ी जंग जीतनी है 2025 के बोर्ड परीक्षा में। और प्यारे बच्चों, बहुत कुछ है कहने के लिए, सब लोग कहेंगे, तो थोड़ी सी चर्चा हम अपने सुमित सर से कर लेते हैं।
सुमित सर ने इस साल कितना संघर्ष किया आप लोग को पता होगा, कुछ बच्चे शायद इसमें से नहीं जानते हो कि प्यारे बच्चों स्टोन था सर का, लगभग काफी दिनों से सर ने स्टोन को पाला था। बहुत आप बड़ा लोग स्टोन के था। आप लोग के लिए पाला था। मतलब जब भी मैं सर से कहता था कि सर जाइए प्लीज ऑपरेशन करा लीजिए, सर एक हफ्ते क्लास नहीं जाएगी, जो डेडिकेशन किसे कहते हैं वो सर ने हमेशा दिखाया कि सर मेरी एक हफ्ते क्लास नहीं जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब दिवाली आई, दिवाली में 3-4 दिन का ऑफ हुआ, तो दिवाली में सर ने जो है ऑपरेशन कराया। ऐतिहासिक फैसला लिया। हम लोग ने भाई पकड़ के करवाया ऑपरेशन, ऐसा ऐतिहासिक मत कहिए, बेटा जबरदस्ती ये करवाना पड़ा। एक मतलब सच्चे टीचर का डेडिकेशन होता है कि अपने स्वास्थ्य से समझौता करके आप सबके प्रति हमेशा समर्पित रहता है। और यही समर्पण हमारे सुमेश सर हैं। बैच कंप्लीट करना है और स्टेटमेंट हमने दिया था कि 15 नवंबर कंप्लीट करना है। हालांकि समय अभी आपके पास 2.5-3 महीने का है, लेकिन सुमेश सर पैर में अच्छी खासी खिंचाव आ गया है, मांसपेशियों में पट्टी बंधी हुई है, और अभी भी आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो बगल में कुर्सी रख लेते हैं और आपकी क्लास ले रहे हैं। फिर भी खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्या ही कहूँ, ये डेडिकेशन पूरी टीम का रहा है और आपकी सबकी मेहनत रही है। एक सबसे बड़ी बात है, बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। हमने एक चीज़ देखी, मैं इस बैच में जब पढ़ा रहा था, कि बच्चों की अटेंडेंस सुपर लेवल की, मतलब 10-20 बच्चा इधर उधर होता है। जो बच्चा 1200, 1500, 2000 बच्चा जो लाइव आ रहा है, रोज आया, रेगुलर पढ़ने आया। तो ये आपका भी बेटा बहुत बड़ा हाथ रहा है इस बैच को सही मतलब सफल बनाने में, और मेहनत करते रहिए। अभी आगे बहुत कुछ करना है प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, सुमित सर बहुत इमोशनल है बेटा, इमोशन सबको ही है। आज हमारे पूरे ऑफिस का एक बहुत ही मतलब कहा जाए निगेटिव माहौल था। निगेटिव माहौल मतलब समझ रहे हो, क्लास लेके जब हम लोग निकलते हैं तो रोज आप लोग की जो चैट होती है, और कभी शैतानी होती है, कभी आपको डांटते हैं, कभी आपके साथ मजाक करते हैं। तो मतलब क्लास लेके निकलो तो एक टीचर के लिए वो बहुत सारी उसमें कहानियां मिल जाती हैं, जो क्लास लेके निकलो तो बताना होता है कि अरे यार हमारे क्लास में आज ऐसा बच्चा आ गया, ऐसा बच्चा आ गया। लेकिन आज जब क्लास लेके निकल रहे थे तो किसी के पास कुछ कहानी नहीं थी, किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, और सबके पास बस ये था कि आज से बैच कर। प्यारे बच्चों, तो मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम दूंगा, बोलूंगा अभी बहुत कुछ। सुमित सर हैं आपके बगल में, तो सर। हेलो प्यारो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सभी लोग। सर ने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर रखी आप सामने, आप सभी के सामने बताया। सर ने बहुत क्लियरली सारी चीज़ें रखी। जैसा कि सर ने वादा किया था, आप सभी का कोर्स 15 तक खत्म हो गया है। मैथ्स का ही कल परसों तक जाएगा। उसके पीछे का कारण ये है कि ऑपरेशन की वजह से सर ने बताया कि चीज़ें डिले हुई। हालांकि ऑपरेशन मैं चाहता कि एग्ज़ाम के बाद ही कराऊं, पर वो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होने लगी थी, किडनी में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि ये पिछले साल से रिपीट कर रहा था, सोचा था जब पिछला बैच खत्म हो जाएगा, पिछले बच्चों से वादा किया था कि तुम्हें 100 में 100 दिलाने के बाद तुरंत ऑपरेशन करवाऊंगा। पर उधर बीच पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो उसमें थोड़ा इंगेज हो गया था। फिर आपका सेशन शुरू हो गया, तो ये चीज़ें डिले होती चली गई, पर अभी करा लिया है। 2-4-5 दिन का ही थोड़ा सा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कभी फेस में थोड़ी एनर्जी कम पाओगे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है। और यहाँ ऑफिस में आया तो सर लोगों ने कहा नहीं आपको क्लासेस लेनी, आप जाइए, पर जबरदस्ती क्लासेस के लिए मैंने फोर्स किया कि नहीं, खत्म करना है कोर्स। तो 2-4 दिन आप एनर्जी कम पाओगे, लेकिन ये एनर्जी 2-4-10 दिन बाद आप इतने लेवल पे पाओगे कि इस बार, पिछली बार तो 500 बच्चों को 100 में 100 नहीं दिला पाया, 200 कुछ बच्चों को ही दिला पाया, पर इस बार 500 से ज्यादा बच्चे 100 में 100 लेकर आएंगे, और 100% लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार फिर से उसी एनर्जी के साथ उतरेंगे मार्केट में। लेकिन इसके लिए आपका साथ देना बहुत जरूरी है। आज हमने विजय बैच पूरी तरह, और सर ये हर साल हम पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं, ये 5वां साल है, कोई नया नया नहीं है हम लोग कि नए नए मार्केट में अवतार ले लिए कि कर देंगे पूरा ये वो। हम उस समय से यूट्यूब में हम लोग हैं और ऐप पे पढ़ा रहे हैं। जब सर कोई बच्चा एक कोर्स लेता था तो उसके कम से कम 10-12 बार गार्जियन फोन करता था कि भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग उस समय से बेटा है, पिछले 5, ये 5वां-6वां साल है हमारा। तो बेटा आप लोग पूरे यकीन के साथ आंख मूंद के भरोसा करें, लेकिन अगर भरोसा ही नहीं करोगे तो हम क्या कर सकेंगे। जितने बच्चे भरोसा करते हैं वो सारे बच्चे बेहतर करते हैं। अर्जुन बनाने के लिए आपको अर्जुन जैसा भरोसा भी हम पे करना होगा, तभी ये हम कर पाएंगे। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पे भरोसा किया, कृष्ण ने कहा मार दो, कहे भाई है, कहे मार दो, कह रहे भाई है, भाई कैसे मार दो, कहे मारो मैं खड़ा हूं पीछे। वैसे ही भरोसा आपको हमारे पे करना होगा कि जब हम कहें पढ़ो तो पढ़ना होगा, जब हम कहें कि हंसो तो हंसना होगा। 4 से 5 महीने की बात है बेटा, यकीन कर लो बढ़िया रिजल्ट देंगे। वादा कम करते हैं, संकल्प ज्यादा लेते हैं। अब तो हमारे बीच में भी संकल्प सर है, तो हम लोग हमेशा ये पूरा किए हैं बेटा, और इस बार भी 500 से ज्यादा 100 में 100 लाने वाले हो। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। पढ़ाई करते रहे, सर आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो बेटा सुमी सर आज ज्यादा बोल, अभी क्लास लेके निकले हैं, एक क्लास थी शायद आपकी, कौन सी बैच में थी? यूट्यूब पे थे, अच्छा इससे YouTube पहले पे थी। ऐप पे थी, फिर यूट्यूब। चलो तो सर बेटा थोड़ा सा कर दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ज़्यादा देर तक बोलने में। प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, आप क्या ही कहें आज। बस एक चीज़ ध्यान देना बेटा, जिस तरीके पिछले 5 महीने मेहनत की हो हाँ बस और थोड़ा उसकी 2 गुनी मेहनत 2 महीने, और पता नहीं क्या होगा, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर सच्ची मेहनत करते हो तो अच्छा ही हो, ये कन्फर्म। अंकित सर है बेटा आज आपके, आज कल अंकित सर का सेशन था, कल का सेशन किस एनर्जी में था, मुझे और नहीं आज बोल का रहा है। सेशन हमारा किस एनर्जी में है, क्या ही कहना। एक बच्चे कैप वाले सर को भी माइक दे दीजिए। एक बच्चा कह रहा अंकिता नमस्कार। मैम कैसी हो। नमस्कार बच्चों, कल का सेशन तो देखा ही होगा। कल मतलब थोड़ा सा था हम लोगों को, क्योंकि वो बस एक आप लोगों को ही खुश करने के लिए हम लोगों ने कुछ छोटा बहुत बस अटेंडम प्लान प्लान कर लिया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमने विजय बैच पढ़ाया। विजय बैच में हमने 15 तारीख को लास्ट डेट था हमारा, कि हमने उसको पूरा किया। अब कहीं ना कहीं इस बैच को ख़त्म करने की खुशी भी है, और कहीं ना कहीं इस बैच को ख़त्म करने का दुख भी है। अब खुशी इस बात की है क्योंकि खुशी से आपकी और हमारी खुशी से ज़्यादा तुम्हारा सक्सेस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इस खुशी में रहें कि विजय बैच पूरा साल ही चलाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो हमने प्रण लिया है 90 95 99 100 नंबर दिलाने का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो हमें हमारी खुशी से ज़्यादा सबसे पहले तुम्हारा फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर को लेकर हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो पीछे है भाई। अब रही बात विजय बैच की, विजय बैच पहले हम 9 बजे पढ़ाते थे सर। फिर हमारी जो क्लास थी वो थोड़ा सा शेड्यूल करके कुछ मास्टर बैच आया था, तो मास्टर बैच की वजह से वो 7 बजे कर दी गई थी। तो हम इधर 3 बजे और उधर 7 बजे आप लोगों के साथ ही रहते थे, चाहे वो मास्टर बैच हो और चाहे विजय बैच, और एकदम मतलब ओपन माइंडेड होकर मस्ती के साथ पढ़ाते थे। तो अब कहीं ना कहीं एक मलाल है कि वो 2 घंटे जो 3 बजे आपके साथ इंगेज रहते थे और जो 7 बजे इंगेज रहते थे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके साथ 6 बजे इंगेज रहते थे, तो वो 3 घंटा हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा कीमती, मतलब हमारे 12 घंटे में से, भूल गया था 3 मैच खत्म। हाँ, तो 12 घंटे में ये समझिए कि जो ये 8 घंटे थे ना, ये 3 घंटा एंगेज आपके लिए थे। और ये 3 घंटा कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब थोड़ा सा है कि वो 3 घंटे हम कहाँ मैनेज करेंगे। तो ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, एक खुशी है कि चलो ये बैच खत्म हो गया, लेकिन कुछ नया करने हैं आपके लिए और कुछ नई चीज़ें लेकर आना है आपके लिए, क्योंकि आपको तो सक्सेस भी तो करना है, आपके साथ ही तो चलना है। यहाँ भी आपके साथ हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी खुशी से ज़्यादा आपके फ्यूचर को ज़्यादा मतलब हम सारे टीचर यहाँ पे प्लान करके रखते हैं। तो बस बेटा इतना ही कहना चाहूँगा, और बस इतना कहूँगा कि बस विश्वास बना के रखना, पूरे साल जैसे विश्वास बना के रखा है। पिछली बार एक लास्ट पेपर था केमिस्ट्री का, जिसमें हमने इतने सारे बच्चों को रिकॉर्ड तोड़ नंबर दिया था कि वहाँ पे सबकी आंखें खुल गई थी। अब की बार भी विश्वास करके रखिएगा कि जो 92, अच्छा पिछली बार कुछ ऐसे बच्चे आए थे ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत इंपॉसिबल होता है 100 में 100 लाना, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसे बच्चे थे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूंगा, लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे आए थे सर, जिसमें 100 में 100 भी आया था। बाकी 98 97 95 पे सब अटक गए थे। लेकिन अब की बार पूरी कोशिश होगा कि वो नंबर बढ़ाया जाए सर, और इसी सोच के साथ विजय बैच को थोड़ा पहले ख़त्म किया गया है, और उसके साथ कुछ नई प्लानिंग होगा। ये बात तो समझ लीजिए, अगर कुछ ख़त्म किया गया है तो कुछ प्लानिंग तो धुआंधार होगी सर, क्योंकि अब की बार हम और ज़्यादा प्लानिंग से हैं। हर साल टॉपर देने के बाद ये जो हमारा प्लान है कुछ नया होगा, क्योंकि मार्केट में, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर की मैं अभी से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि अब की बार हम होंगे और हमारे सामने कोई नहीं होगा। बस इसी 12th का हर बच्चा अब की बार 450 पार है, किसी भी कीमत में कम से कम अब की बार 450 पार बेटा। और विजय बैच से मास्टर बैच से जो बच्चे पढ़े उनके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है अब की बार 450 पार, क्योंकि वो बच्चा बहुत मेहनती सब है, लेकिन सीरियस हो तुम लोग, ठीक है। और अभी भी आपके पास समय है, 2-3 महीने में आप 450 नंबर ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बस मेहनत करते रहिए, जो डेडिकेशन आपने दिखाया है और जिस डेडिकेशन के साथ आप हम सबसे पढ़े हो, एक बड़ी बात है। देखिए, एक अच्छा टीचर आदमी तभी बनता है, मैं अगर बात करूं, एक अच्छा टीचर कब बनता है, जब उसके बच्चे अच्छे होते हैं। हमने देखा हमारी क्लास में आज भी बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमें कभी आज तक आप लोगों ने ये फील नहीं कराया कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।
हमें हमेशा लगता है कि हमारे सामने बच्चे बैठे, क्योंकि एप्लीकेशन पे जब भी क्लास लेने जाओ तो हर बच्चा हर जगह क्रॉस क्वेश्चन होता है, हर जगह पूछते हो। और अब तो हमारी ऐप पे एक नया जो फीचर आ गया है कि लाइव पोल से हम पूछ लेते हैं समझ में आया नहीं आया। हम लोग पहले था कि पहले समझ नहीं पाते थे कि समझा पा रहे हैं नहीं। अब तो भैया परसेंटेज में हमारे पास आंकड़ा भी आ जाता है कि कितने बच्चे समझ पाए कितने बच्चे नहीं समझ पाए। प्यारे बच्चों, बस यही मेहनत 2-3 महीने और करनी है और 450 पार लाना है। तो संकल्प सर बेटा आपके हैं। आज सर की 1-2 क्लास खराब हो गई, सर बहुत गुस्से में आए बाहर। आज सर की क्लास चल रही थी तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था और सर आगे के बोले कि सर बताइए अंतिम क्लास में ये हो रहा है हमारे साथ। तो वो बेटा गुस्सा पता किस लिए था? वो डेडिकेशन का गुस्सा था। एक टीचर तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। तो सर तो नमस्कार प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि आज 3 बैच आपके इंड हुए हैं। हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया है। वो कहते हैं कि प्रण करना सहज, प्रण करना तो बहुत सहज होता है, कठिन है उसे निभाना, और उसको निभाना कठिन है। सबसे बड़ा जांचज है, जांचने का सबसे बड़ा ये मूल है कि अंतिम मोल चुकाना, और सबसे बड़ा जांचज ये है कि अंतिम मोल चुकाना। और हम लोगों ने अपना प्रण बिल्कुल से बिल्कुल 100% पूरा किया। और सबसे बड़ा जांचस जो है, जो अंतिम मोल चुकाना वो भी चुकाएंगे। अंतिम मोल क्या है? तो अंतिम मोल यही है कि मैथ्स में 100 में 100, बायोलॉजी में 100 में 100, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में 100 में 100, मतलब 100 लाएंगे। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा टॉपर्स देना। और हालांकि ये पल विदाई वाले पल हैं, 3 बैचों की विदाई है जी। वो ये सारे वही बैच हैं जो कंप्लीट फुल ईयर बैच थे। ये वही बच्चे हैं जिनसे हम शुरू से जुड़े थे। तो हमारी इमोशन, हमारी खुशी, बहुत अच्छे से हमने हंसी मजाक करते हुए बच्चों को पूरा कंटेंट पढ़ाया। और ऐसा पढ़ाया कि एक ये जो यात्रा थी, इस यात्रा का ना ही आभास बच्चों को हुआ कब पूरी हो गई, और ना ही आभास हमें हुआ कि यात्रा हमारी कब इस जर्नी को एंड कर दिया। खेल खेल में और बहुत अच्छे से एक प्योर कॉन्सेप्ट के साथ हमने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। हालांकि विदाई के पल हैं तो भावुक कर देने वाले पल होते हैं विदाई के पल, लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना कि अस्थि आरंभा, अंत ही शुरुआत होती है। जैसे एक अंडा फूटता है, मैंने पहले भी कहा, तो उससे एक चूजा निकलता है, तो उससे एक नई जीवन की शुरुआत होती है। तो ये एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। मैं कहता हूँ ये एक शुरुआत है। अभी तक हम आपको डिटेल सिलेबस पढ़ा रहे थे जो कि आपके जीवन में हर समय काम देगा आपके। चाहे आप नीट करेंगे, चाहे आप जेई करेंगे, चाहे आप जो भी करेंगे, जिस भी एग्जाम में जाएंगे, यूपीएससी देंगे, सभी एग्जाम्स के लिए काम देने वाला है, डिटेल सिलेबस है। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास एक नया लक्ष्य है और नया बैच है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में हमारे पास एकमात्र लक्ष्य है कि आपको टॉपर बनाना, और आपके पास सिर्फ एक लक्ष्य है कि आपको टॉपर बनना है। अब अपन की सारी टीम, हम सभी लोग दिन रात जुटेंगे, सिर्फ अब एक लक्ष्य लेकर के जुटेंगे कि यूपी बोर्ड फोड़ना है, और कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप हमारी सब बानर सेना है, हम आपके सेनापति हैं। तो जरूर से जरूर इस बार मचाएंगे जरूर। और हमारी सेना वो ऐसी सेना है जिसने हर बार विजय का पताका लहराया है लगातार 4 वर्षों से। बीते 4 वर्षों का इतिहास दोहराया जाएगा फिर इस बार, और हर बार इतिहास जो हमने दोहराया है तो डबल ही किया है। और इस बार पूरी ताकत और एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नए जोश के साथ फिर से बिल्डअप करेंगे उत्तर प्रदेश का नया इतिहास। और जरूर से डंके की चोट पर हमारे यहाँ पे सब कुछ होगा, और आप लोग हमेशा टॉपर बने रहेंगे आगे भी। और बाकी चलते हैं ऋषि सर की तरफ। तो बहुत देर से लग रहा है कि संकल्प सर का तो एक लक्ष्य है, पर एक बच्चा यहाँ पे आया कि सर मैं लक्ष्य बैच में 6 स्टूडेंट लाऊंगा। तो बेटा परिवार बड़ा ये करना इनकी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल, जिम्मेदारी तो सेनापति आप हैं सबके भाई, हमारी बानर सेना है सब हमसे। हम समझते हैं बेटा। हमारे पास बहुत सारे, हम देखिए हम एक बहुत छोटी सी जगह से आए हैं। मतलब इस परिवार की शुरुआत हमेशा बहुत छोटी जगह से हुई, बहुत छोटी जगह से। और ये बच्चों का प्यार था जो आज यहाँ तक आए हैं। ये बच्चों का ही भरोसा था, बच्चों का ही प्यार था कि हमें यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा परिवार, सबसे विश्वसनीय परिवार बच्चों ने बनाया है। हमारे पास बेटा इतना अच्छा खासा पैसा नहीं था, ना तो हमारे पास बहुत बड़े रिसोर्स थे, लेकिन एक चीज़ था, हम ईमानदारी से काम किए हैं। हमने पूरे सिलेबस को पढ़ाने के पहले 10 बार देखा, एक टाइम फिक्स किया, इस टाइम पे ख़त्म किया। और ये पहली बार नहीं, चौथी बार आज कर रहे हैं कि आपका एक बार फिर से टाइम पर कोर्स ख़त्म कर रहे हैं। 5वीं बार, चौथी बार है सर? 4 बार पढ़ा चुके। अच्छा, ये 5वां है। हाँ, ये 5वीं बार है। तो और एक चीज़ और है कि यही चीज़ होती है, ये होती है बेटा ट्रस्ट की बात, कि जब हम ऐसा शायद कर ना रहे होते तो आज कहाँ होते, ख़त्म हो गए होते। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे आज मिलते हैं। आप लोग जैसे एक बच्चा कह रहा 6 बच्चे लाऊंगा, ये तो इसी साल का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। हमें तब लगता है ना जब हमारे पास कोई बच्चा अपने भाई का या अपनी छोटी बहन का एडमिशन कराने आता है,
तब हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। क्योंकि अगर 12th में बच्चा मान लीजिए ना भी समझ पाए, लेकिन 12th के बाद जब वो जाता है जिस दुनिया में, वहाँ उसको सब समझ में आता है वो कि हमारे क्वालिटी की कसौटी है। वो हमारी क्वालिटी के कसौटी है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आज IIT कॉलेज से फ़ोन करते हैं, नीट में सेलेक्ट होने के बाद फ़ोन करते हैं, NDA में सेलेक्ट होने के बाद फ़ोन करते हैं। तो हमने बेटा वो कमाया है, वही हमारी असली कमाई है। और आप भी, आपके आसपास अगर कोई बच्चा हो तो आप उसे बता सकते हैं। आप अपनी चीज़ बताया करो कि भाई देखो मैंने कोर्स पढ़ लिया है, मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ, ये कुल बताओ। मिला के आप हमारे विजय के यानी कि विजय बैच में पढ़े हैं, तो आप हमारे विजय पताका है। समझो कि अश्वमेघ का जो घोड़ा होता है वो घोड़े हैं, जहां तक आप जाएंगे वहां तक हमारा कीर्तिमान फैलेगा। 100% आप लोग फैलाएंगे और हमारा कीर्तिमान फैलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऋषि सर की ओर चलते हैं, आपके आचार्य ऋषि सर। और प्रधानमंत्री तक का सफर तय। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा सर ने बताया, हर साल ये विजय बैच का एक समय आता है जब हमें एंड करना पड़ता है। एक ये संकल्प सर कुछ कहानी बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि एक ऋषि कण्व थे, उनके आश्रम में मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को रखा था। और कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है विज्ञान शाकुंतलम में कि कंठ स्तंभित वाष्प वृत्त कलुषत। वाष्पवृत होता है आंसू, तो कंठ आंसुओं से रुंध गया है कणों का। और कर्ण कह रहे हैं कि पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वही। वो मुनि है, वो संत हैं, फिर भी उनको एक बेटी के विदा होने में पीड़ा हो रही है। तो जो गृहस्थ 25 साल पालता होगा, 20 साल पालता होगा, उसे कितनी पीड़ा होती होगी। वर्ष भर हर दिन हम सुबह इसीलिए उठते थे कि हम अपनी क्लास टाइम पर लें, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है, उसका भविष्य हमारी कक्षा पर टिका है, उसने भरोसा किया है हम पर। और ये भरोसा किया है कि अगर मैं 12th विद्याकुल से पढ़ूंगा तो अपने भविष्य को बेहतर बना पाऊंगा। इस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए हम हर दिन सुबह उठते थे। ऐसा नहीं है कि कल सुबह नहीं उठेंगे, लेकिन ये जो बैच है ना, जो साल भर की यात्रा है, किसी के साथ 10 दिन रहना और किसी के साथ साल भर रहना, बहुत अंतर है दोनों में। बहुत बार आप लोग कक्षाओं से जब दूसरी कक्षाओं में जाते हैं, विद्यालय बदलते हैं, तो वो पीड़ा आप महसूस करते हैं अपने मित्रों के बिछड़ने की। हम तो वयस्क हैं, हमारी चेतना आपकी चेतना से ज्यादा पुष्ट है। तो जो प्रेम और जो आह्लाद आपसे, जो कनेक्शन आपसे बनता है, वो एक अलग माहौल बनाता है। जब ये होगा कि सर कल से विजय बैच नहीं जाना है, कल से, अभी मैं मुकेश सर से पूछ रहा था कि सर कल लाइव पोल भी नहीं जाएगा, तो मुकेश सर ने कहा नहीं सर आज तो बैच खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा। तो वो जो प्रेम है ना बेटा, वो बहुत बांध देता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सफर में बहुत रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाकी लक्ष्य बैच, कुंजी बैच आपके भविष्य को निर्धारित करने की जो 2 पीठिकाएं हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। उन पर कदम रखकर आप बहुत आराम से 95-96+ % ला सकते हैं। बस केवल इतना करना है कि जैसा सुमित सर कह रहे थे कि अर्जुन बनना है, तो अपने द्रोणाचार्य पर भरोसा करना है। और हम तमाम अर्जुन पैदा कर सकते हैं। वो दौर अलग था, अब डिजिटल दौर है। हम यहाँ खड़े हैं और आप हजारों बच्चे हमें देख रहे हैं। वो जंगल में एक आदमी को सिखा रहे थे, हम उनसे ज़्यादा साधन संपन्न हैं, तो हम ज़्यादा अर्जुन पैदा कर सकते हैं। बस साथ क्या चाहिए, आप अर्जुन बनने की योग्यता पैदा करें। उसी गिलास में पानी भरा जा सकता है जो गिलास खाली हो। तो बस आप इतना प्रयत्न कर लें कि अपने आप को खाली कर लें। हम विशिष्ट ज्ञान से इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो सबसे बेहतरीन कंटेंट है उसके साथ आपको हम भरेंगे, और आप बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा सफल भविष्य बनाने हेतु यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इंटरसेप्ट करो सर। अभी जैसे सर कंटिन्यू कर रहे थे कि कई अर्जुन बनाएंगे बेटा, अब तो आप सब स्टेट टॉपर बनने के सपने संजो सकते हैं। हमारा यूपी बोर्ड इतने मौके दे रहा है। इस बार सर कितने टॉप 10 में थे? अरे इस बार तो बहुत 450 बच्चा बेटा टॉप 10 में था। तो अब आप सब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही जाएंगे, आप सोचो और ये टॉपर नहीं, 450 जब इस बार स्टेट रैंक में था, तो बेटा अगर तुम में योग्यता है तो ये 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10,000 भी और हो क्या? सकता है, भाई 25 लाख बच्चा केवल 12th में है, 26 लाख 12th 12th में है, और 24-25 लाख 12th में है। टोटल 52 समथिंग है। तो बेटा अगर आप में योग्यता है, आप टॉप 10 में हर बच्चा स्टेट रैंक ला सकता है। बस योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कहाँ से आती है बेटा? कि आपके त्याग से, आपके त्याग से ही योग्यता आती है बेटा। हम यहाँ 6-7 लोग जितने भी
होते हैं, आपको लगता होगा कि सर आए कभी मजाक किए कभी सीरियस हुए, पर बेटा इसके पीछे इतनी मेहनत होती है कि हर टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर इतना सीरियस होता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा कहाँ से नहीं फंसेगा, ये कॉन्फिडेंस से कह देना इतना आसान नहीं होता। ये आंखें फोड़ते हैं टीचर, डेडिकेशन के साथ दिखाते हैं। आपको मैक्सिमम टीचर यहाँ पे बिना शादीशुदा वाले ही मिलेंगे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा शादी का। ऋषि सर बेचारे रो रहे थे कि मैं नहीं भाई, अंकित सर बेचारे की सगाई हो रखी है, अंकित उसके सर आगे 2 कुछ बार नहीं हो रहा। भाग के गए यहाँ से कि सगाई करके आऊंगा, हम लोग पकड़ बेटा रहे हैं सब रास्ते से कि नहीं इस बार जब तक समय लक्ष्य ही पूरा नहीं नहीं है होगा किसी तो के लक्ष्य पास। तरफ जाने नहीं सब देंगे। हाँ सब लगातार, वो तो मुकेश सर पहले कर लिए थे नहीं न कर पाते तो बेटा इसीलिए हम ये थोड़ा सा हंसाने के लिए था, बोर ना हो आप लोग। बेटा बी सीरियस, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मेहनत कर। हमारे मेहनत होने से क्या है, हमारा खत्म हो गया, जो होना था 12 पास हो गए। अब आपको मेहनत करनी है, हमारी और तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरेगी। अब यही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और लग जाओ बेटा। अब तुम्हारा कोई हॉलीडे नहीं है, मम्मी से इंस्पायर हो, बिना संडे त्योहार देखे, त्योहार के दिन मम्मी और काम करती हैं, तो आप भी त्योहार के दिन और पढ़ो कि घर वाले काम ना करा पाए। हाँ, बस बस स्टेट रैंक लाना अब है सर बेटा। 3 महीने इनके 3-4 पास है, महीने 3 की महीने के मेहनत बाद है तुम्हारे बस। भविष्य का फैसला हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर। तुम क्या रिजल्ट लाते हो तुम्हें एक चीज जान लो, केवल मैट्रिक, केवल 10th और 12th के रिजल्ट मायने रखते हैं। बस फॉर्म यही कोई फॉर्म कॉन्फिडेंस भरोगे भी वही बनाता निकाले है, ये जाएंगे। और घर वाले भी आप पे हाँ, खर्चा तो करेंगे। इतनी मेहनत कर लो कि सर बैग से निकालते हुए शर्माना ना पड़े। बाकी रिसोर्सेज हम दे देंगे तुमको, ताकत हम दे यूपी देंगे। बोर्ड का मिला के मैं तुमसे कह रहा हूँ दावे के साथ कि इससे बेहतरीन कंटेंट निकाल के दिखा दो, तो क्या ही कहें तुमको। एक भी सवाल बाहर से नहीं आने देंगे, ये वादा है। बेटा एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है, सुमेश सर प्लीज आज नहीं डांटिएगा, सुमेश सर धीरे से आइएगा और डांटिएगा नहीं आज डांटना बच्चों को। वाटना नहीं भाई। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप लोगों को इतना ज़्यादा डांट दिया है, लेकिन मैंने विजय बैच में हमेशा बोला है कि आप लोगों का जो बैच है वो मेरा फेवरेट बैच है, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डांटा मैंने आप ही को है। अब बेटा जिनसे प्यार एक होता है मिनट, उनकी ये जो बात पे शिकायत भरोसा भी न होती करना, है। अगला बैच भी सर का फेवरेट होगा। नहीं, नहीं, एक बात और एक बात और जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, सोमेश सर अब शिक्षक हो गए हैं हाँ। और इस शिक्षक बनने का जो दायित्व है वो केवल विजय बैच के बच्चों पे है। उससे पहले ये क्या थे आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन विजय बैच के बच्चों ने जब इन्हें सोमेश सर कहा तो विद्याकुल पर ये शिक्षक बन गए। ठीक, विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर इस महान शिक्षक को आपने शिक्षक बना दिया, बड़ा शिक्षक पूरे भारत का। पहले ये गुरुजी थे। हाँ, पहले गुरुजी। ऑफलाइन में क्या होता है, गुरुजी सर यही तो कहा जाता है, लेकिन जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आते हो और इतने बड़े इतने बुद्धिमान बच्चों के बीच में आपको सर कहा जाता है, सर आप शिक्षक बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, और इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि मैं तो सोच रहा हूँ अब मैं डांटूंगा किसको। इतना ज़्यादा नहीं, जो लक्ष्य बैच विजय वाला भी बैच अपना मैं बच्चा है। मैं रो आप दूंगा। आप जो लोग विजय लक्ष्य वाले बैच के बच्चे को बच्चे डरा हैं, रहे मैं हैं। रो दूंगा। विजय बैच के बच्चों से जो बॉन्ड बना है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें जब मन आता है मैं डांट देता हूँ, जब मन आता है मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो मुझे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, सिर्फ आपके लिए, है ना। जो कुछ भी हम लोग करते हैं सोचते हैं आप ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आएँ, बल्कि जीवन में भी आप जहाँ जाएं वहाँ आपको हमारे द्वारा दी गई शिक्षा हमेशा याद रहे। आप हमेशा नाम रोशन करें अपने माता पिता का, अपना खुद का, आप खुद की अपनी पहचान बनाएं, और आपको कभी ये महसूस ना हो कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन ली थी तो इसकी वजह से हमें कुछ कमी रह गई, तो वो कमी ना महसूस हो इसलिए आपको डांटना पड़ता है। पहुंच नहीं सकते वरना आ करके कभी एक आध हाथ भी लगा देते, है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर ऑफलाइन में मिले होते तो पक्का पीट दिए होते, कूट दिए होते, है ना। हाँ, तो ये कमी तो महसूस है। तो ये कमी तो रहेगी, पटक के लेकिन पटक के मौका मार मिलेगा। और अगर कुछ हमारी बातें कभी आपको बुरी लगी हों, कभी आपका दिल टूट गया हो कि अरे सर क्या बोल दिया हमें, तो उसके लिए बेटा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा मोटिव रहा, हमेशा मेरी इंटेंशन रही कि आप एक बेहतर इंसान बने, आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, आप अपने माँ बाप का जो पैसा है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन पर आप खरे उतरें और जीवन में बहुत कुछ अचीव करें। ये विजय बैच का जो साथ है, ये साथ सिर्फ विजय बैच तक का ही नहीं था, ये साथ हमारा आपका जीवन भर रहेगा बेटा। हमेशा आपके साथ हमारी टीम है, हम लोग हैं,
आपको जीवन के किसी भी मौके पर जहां हमारी आवश्यकता होगी, हम लोग हमेशा हम आपके खड़े साथ हैं मिलेंगे। बेटा। हाँ, जहां डांटना पड़ेगा डांटेंगे, समझाना पड़ेगा समझाएंगे, प्यार से कुछ कहना पड़ेगा तो प्यार से कहेंगे, है ना। आप लोगों को ढेर सारा प्यार, बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं हम आप सर लोगों बच्चे को। रहेंगे ये लक्ष्य बैच में हाँ, रहेंगे बच्चे भाई। रहेंगे सर। लक्ष्य बैच में रहेंगे और विजय बैच में आप भी सर रहेंगे। एक बात मैं कहूँ, आप अब- सेम प्रेम लक्ष्य बैच वाले बच्चों से भी फील करेंगे। 2 दिन बिल्कुल, पढ़ाई है तो, बिल्कुल सर, 2 दिन नहीं, पढ़ाई है वो तो। बात है, लेकिन सर एक विजय बैच कुछ अलग बैच है। अब देखो, सबसे लक्ष्य ज्यादा का तारीफ बच्चा- मैंने की है भाई, विजय बैच वालों ध्यान रखना, भूल मत जाना, सबसे ज्यादा तारीफ मैंने ही की है, सबसे ज्यादा डाटा मैंने है ना, तो सबसे ज्यादा प्यार भी मैं ही डांटने का करता कारण हूँ। होता बेटा जब कोई अच्छा, इस मामले में मैं सबसे सीधा टीचर हूँ, मैं बच्चों को डांटता नहीं हूँ सर, सीधा आज तक टीचर नहीं देख डांटा। आप तो ब्लॉक करवा देते। बेटा डांटना इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिए तुम्हारी जो उम्र है ना 11-12वीं की, ये उम्र में आप लोग शैतानी करोगे कन्फर्म है, क्योंकि ये उम्र में हम सब रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा सही मार्ग दिखाना, क्योंकि हम एक सच्चे शिक्षक हैं, हमें हमेशा हमारी कोशिश रहती है हम केवल आपको पढ़ाए ही नहीं, आपको एक अच्छा इंसान भी बनाए। वो आपके चरित्र का निर्माण करें, आपके मैनर को अच्छा बनाएं, आपको अच्छा ज्ञान दे। तो कई सारी जिम्मेदारी है, केवल एक जिम्मेदारी नहीं कि आपको फिजिक्स पढ़ा दूं, एक अच्छा इंसान बना दूं, आपको मैथ पढ़ा दूं, ये केवल जिम्मेदारी नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, चलिए आपका बहुत प्यार सपोर्ट मिला हमें विजय बैच के साथ, लेकिन 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 ये लड़ाई का अंतिम दिन नहीं है बेटा, असली लड़ाई अब शुरू होगी। और हमारे पीछे कुछ अभी सरप्राइज है आपके लिए, और हमारे जितने विजय बैच के बच्चे हैं जो विजय बैच में जुड़े थे, सर थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बेटा आगे के सारे सरप्राइज फ्री है। हमने हमेशा आपसे कहा कि एक बार जो हमारी ऐप पे बच्चा आ जाता है, उस बच्चे के लिए हमारे सारे बैचेस फ्री हो जाते हैं। 1 टाइम पे है बस। 1 टाइम पेमेंट, यानी एक बार अगर हमारी ऐप पे आते हो तो सारे बैच साल भर के फ्री है। तो जो विजय बैच के हैं, जो मास्टर बैच के हैं, जो रिलोडेड बैच के हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम से, उन सारे बच्चों के लिए बेटा मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ सब कुछ फ्री रहेगा, यह बात ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आगे का सब कुछ आपके लिए फ्री रहेगा, ध्यान समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से क्या होने वाला, आपको क्या लगा कि आज 15 है तो 15 को बैच कंप्लीट करके हम छुट्टियां मनाएंगे, हम आराम करेंगे? आराम नहीं करने वाले भैया, जीवन में आराम नहीं है। जब तक अपने बच्चों को टॉप नहीं करा देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, कल ही 16 नवंबर है और कल से ही हम एक बार फिर से रण में आ रहे हैं। अब एक समस्या है, इस समय हर बच्चे के पास एक प्रॉब्लम है कि सर अंतिम 50 दिन या अंतिम 40 दिन में हमारी पढ़ाई का क्या तरीका होगा। और यूपी बोर्ड में बेटा पिछले 3 साल से बहुत सारी कहानियां बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हटाए गए हैं, एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन हटा है और बच्चा वो पढ़ रहा है, क्योंकि टीचर ने इतना डीप में कभी नहीं बताया कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन हटा है। फिजिक्स में सेम यही चीज है, आप फिजिक्स के पहले चैप्टर का 13वां क्वेश्चन हटा है, बताइए अब कौन सी टीचर आपको बताया कि 13वां क्वेश्चन हटा है। मैथ में इसी तरह है, किसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हटाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हटा है, क्वेश्चन नंबर 11 हटा है। तो इस तरह से बेटा सिलेबस में बहुत सारी चीजें जो हटी हुई हैं और बहुत सारी चीजें जिन्हें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए 16, 17, 18, ठीक है, 16, 17, 18 ये 3 दिन लगातार आपके लिए रोड मैप की क्लास लेके आ रहे हैं। रोड मैप का मतलब बेटा मास्टर प्लान, अंतिम बचे हुए दिनों का, अंतिम जो आपके 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी जानकारी को हम बेटा ये 3 दिन में बताएंगे। ये हमारी क्लासेस बेटा आपके चैनल पे भी लाइव होंगी, यूट्यूब चैनल पे भी लाइव होंगी, शाम 7 बजे और रात 8 बजे, ठीक है। ये क्लासेस फिजिक्स इंग्लिश की कल है, 17 तारीख को बेटा केमिस्ट्री और हिंदी की है, मैथ और बायो की क्लासेस हैं। इन्हें जरूर देख लेना मेरे भाई, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन क्लासेस को देख लेना हो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और उन चीज़ों में बेटा वेस्ट करना जो आपके एग्जाम में आनी ही नहीं है। हमने साल भर पढ़ाया, इस वर्ष भी पढ़ाया। हमारी क्लास में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ इस वर्ष के, कि हर बच्चा रोज क्लास में एक ना एक बच्चा ये बोलता है सर आपने ये चीज़ छोड़ दी, दूसरा बच्चा बोलता है सर आप ये चीज़ जो है छोड़ दिए, और एक कह रहा है सर आप ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस में नहीं है। 2 पॉइंट आए, सुनिए गौर से, गौर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने ये चीज़ छोड़ दी, दूसरा बच्चा वही चीज़ पढ़ाने पे कह रहा है ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। अब समस्या क्यों है? क्योंकि मेरे भाई एक बात बोलूं सच्चाई की,
कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे टीचर्स का मार्गदर्शन मिल रहा है जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ा रहे थे। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं भी एक टीचर हूँ ठीक है, जो पहले पढ़ाते वही पढ़ा रहे हैं, जबकि सिलेबस बहुत अपडेट हो चुका है। इसलिए प्यारे बच्चों, ज़रूरी है ये 3 दिन आप लगा करके अपना 50 दिन का एक प्लान तैयार कर लो, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, और कितने दिन में किन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, कितने दिन में पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से एक फिर प्रण करते हैं हम कि 15 नवंबर से बेटा अगला टाइम हमारा 10 जनवरी, पूरा चैप्टर 1 से अंतिम चैप्टर तक का संपूर्ण रिवीजन आपको मिलने वाला है। चैप्टर 1 से अंतिम चैप्टर तक का संपूर्ण रिवीजन कल से शुरू होगा। 16, 17, 18 बेटा ये आपकी क्लासेज होंगी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 19 और 20 नवंबर को प्यारे बच्चों हम लेकर आ रहे हैं लक्ष्य बैच की डेमो क्लासेस। जैसे पहले दिन 4 बजे केमिस्ट्री, हिंदी और बायो की क्लास है, दूसरे दिन बेटा फिजिक्स की 4 बजे, इंग्लिश की 6 बजे और मैथ की 8 बजे। तो ये डेमो क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको लक्ष्य बैच का ट्रेलर दिखाएंगे। समझ रहे हो जी? ट्रेलर का मतलब कि क्या क्वालिटी देने वाले हैं भाई। इस टाइम पे बच्चे को टू द पॉइंट पढ़ाना, उसके बाद उस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के बताना, और उन क्वेश्चन को बताना जो हर बार पेपर में आते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो 2 दिन बेटा आपकी ये डेमो क्लासेस चलेगी 19, 20 को, और 21 तारीख से प्यारे बच्चों हमारा लक्ष्य बैच लाइव हो जाएगा। लक्ष्य बैच की क्लासेस हमारी 21 से स्टार्ट हो जाएंगी, चैप्टर 1 से सभी क्लासेस चलेंगी। तो आपके लिए आराम नहीं मिलने वाला भाई, एक भी दिन का आराम नहीं है। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग देखते थे ये हफ्ते में एक दिन हम आपसे ऑफ लेते थे, संडे वाले दिन हमारी क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन अब हमारी पूरी टीम ने ये फैसला लिया है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा अब आपके अंतिम पेपर वाले दिन तक जिस दिन आपकी छुट्टी रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब ये डेडिकेशन के साथ एक बार यूपी बोर्ड की सबसे विश्वसनीय टीम आपके सामने आ रही है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संडे की भी छुट्टी बेटा कैंसिल हो गई है, और ये पहला संडे आपके सामने आ रहा है, आप देख पा रहे हो ये, जिसमें क्लासेस मिल रही हैं। तो हर संडे भी आपकी क्लास होने वाली है, कोई छुट्टी नहीं होगी। पढ़ लोगे ना? एक बार कमेंट करके बता दो, पढ़ लोगे? ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? छुट्टी चाहिए? किसको किसको छुट्टी चाहिए भाई? छुट्टी चाहिए? पढ़ लोगे? छुट्टी नहीं चाहिए? बहुत सही, ये होती है तुम लोग की मेहनत। मतलब छुट्टी नहीं चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का क्या टाइम टेबल होने वाला है। तो क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं प्यारे बच्चों, हम आपके लिए किस दिन 17 नवंबर 17 नहीं, 17 को 18 को मंडे होगा, ये थोड़ा कुछ गलत हो गया यहाँ पे। 18 नवंबर को प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 18 नवंबर है भाई, ये 18 नवंबर मंडे को, ठीक है, ये गलत है। 18 नवंबर मंडे को हम आपके लिए शाम 6 से 9 3 घंटे लगातार इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 3 घंटे लगातार एक सेशन आएगा, जिसमें उनके लिए क्या पढ़ना है, अंतिम 50 दिन में क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है बेटा। ये अंतिम बार हम आपको मोटिवेशन देकर सिलेबस समझा करके एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर 50 दिन तक पढ़ते रहेंगे। फिर एक बार आपके सामने आएंगे 50 दिन के बाद, जिसमें आपको पेपर सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, फिर 19 और 20 नवंबर को प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चों की डेमो क्लासेस होंगी लक्ष्य बैच की। 4 से 6 बायो, 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 10 मैथ, और प्यारे बच्चों 20 को केमिस्ट्री, हिंदी और फिजिक्स। तो सभी लोग तैयार हो? पहले आप बताइए, मास्टर प्लान के लिए सभी बच्चे तैयार हैं? कमेंट करके एक बार बताना मास्टर प्लान के लिए तैयार हैं। भाई बहुत जरूरी है, मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अब पढ़ाने का थोड़ा टेक्निक बदल जाएगा, तरीका बेटा हमारा चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोग जैसे एक टॉपिक को लेकर के 15 मिनट 10 मिनट लगातार एक्सप्लेन करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अब आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू द पॉइंट टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करके उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का समय है। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों को भी अच्छा से अच्छा पढ़ाना और उनको अच्छे से अच्छे अंक दिलाना, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छे से अच्छे अंक दिलाना। तो प्यारे बच्चों, कल से तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार हो? एक बार भाई बता दो, सभी लोग तैयार हो ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी होंगी। और 21 तारीख से प्यारे बच्चों हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट होगा। तो लक्ष्य बैच का एक टारगेट है, फिर से आज लिख रहा हूं, अब की बार प्यारे बच्चों, अब की बार लक्ष्य बैच
से पढ़ने वाला हर एक बच्चा अब की बार 450 पार। ठीक है, ये आपका लक्ष्य है, अब की बार 450 पार। किसी भी कीमत में बेटा आपको लेके आना है अब की बार 450 पार। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। और प्यारे बच्चों, तो इंतजार रहेगा आप सभी का कल से मास्टर प्लान की क्लासेस में और साथ में लक्ष्य बैच की क्लासेस में। हर जगह इंतजार रहेगा प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।